तो बेटा अपनी नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं बेसिक मीडियम की। तो फर्स्ट स्टेप में हम इक्वेशन को राइट डाउन करेंगे, नोट कर ली हमने। सेकंड में फटाफट से इन सब के ऑक्सीडेशन नंबर्स को उनके ऊपर लिखते हैं। तो देखो बेटा, निकालो तुम भी इतने जल्दी जल्दी, देखते हैं मैं जल्दी निकाल लेती हूँ कि तुम जल्दी निकाल लेते हो। ठीक है, चलो करते हैं। तो जिंक का इसमें क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर 0, क्योंकि अपनी एलिमेंटल फॉर्म में है। यहाँ नाइट्रोजन का निकालो जल्दी से, x - 6 इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, +5। ठीक है, तो इसमें नाइट्रोजन की है +5। अब यहाँ पर क्योंकि जिंक हमारा मोनो एटॉमिक आयन है, तो आयन का जो भी चार्ज होता है दैट इज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। एक एटम का अगर आयन है तो जो इसका चार्ज है दैट इज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ नाइट्रोजन का निकालेंगे, x +4 इक्वल टू +1, x इज इक्वल टू -4 +1, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है -3 और हाइड्रोजन का एज यूजुअल क्या है, +1। ठीक है, तो अब हमने सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिया। किसने पहले निकाला, तुमने कि मैंने? चलो, कोई भी जीता है ना, मेन तुम्हें सीखना है। ठीक है, तुम अगर मैंने जल्दी निकाल दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीख लो समझ लो, और तुमने निकाला तो वेल डन। नेक्स्ट देखो बेटा, तो अब हम अपने अगले स्टेप में देखेंगे कि किस स्पीशीज में ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज हुआ है एंड विच हेयर अंडरगोज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो अब फिर से लिखेंगे 0 +5 और यहाँ ऑक्सीजन का छोड़ दिया था -2, Zn2 पॉजिटिव का +2, नाइट्रोजन का यहाँ -3, हाइड्रोजन का यहाँ +1। तो देखो बेटा ध्यान से, जिंक में हुआ है हमारा इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और नाइट्रोजन में ध्यान से देखेंगे तो +5 से -3 गया है, बहुत डाउन गया है। ठीक है, देखो निकाल लेंगे कैसे। ये भी प्रॉब्लम है जो बच्चे थोड़ा गलत कर देते हैं, तो यहाँ इसको अभी मैं तुम्हें समझाने वाली हूँ। तो इसमें हुआ है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो नेक्स्ट स्टेप में अब हम टोटल इंक्रीज और टोटल डिक्रीज निकालने जा रहे हैं। तो टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर देखो बेटा हमारा कितना हुआ है, शॉर्ट में लिख देती हूँ, थोड़ा टाइम बचेगा। तो टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हमारा कितना हुआ है, जिंक में हुआ है 0 2 +2, कितना हुआ 2, एक ही है रिएक्टेंट साइड में, तो वो ही टोटल हमारा इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट अब हम निकालेंगे टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब इसको थोड़ा सा समझना बेटा ध्यान से कि यहाँ पर +5 से -3 गया हमारा। अब देखना ये कितना डिक्रीज हुआ है, देखो बेटा ध्यान से, +5 से, ठीक है, +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3, कितना हुआ, गिनो इनको, 8। ठीक है, तो यहाँ कितना हमारा डिक्रीज हुआ है, टोटल डिक्रीज हुआ है हमारा 8, +5 से लेकर, ठीक है, +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3, तो टोटल हमारा कितना हुआ डिक्रीज, 8 का डिक्रीज हुआ है बेटा। ठीक है, समझ में आया कैसे। नेक्स्ट देखो बेटा, अब हम इंक्रीज वाले नंबर को डिक्रीज वाली स्पीशीज से मल्टीप्लाई करेंगे और डिक्रीज वाले नंबर को इंक्रीज वाली स्पीशीज से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जिंक +NO3 नेगेटिव, Zn2 पॉजिटिव +NH4 पॉजिटिव। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिंक को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, हम 8 से। ठीक है, क्योंकि इसमें इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज वाले नंबर से करेंगे, और NO3 नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि हम प्रोडक्ट साइड में उन एटम्स को बैलेंस कर देंगे जिसमें इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। तो Zn2 पॉजिटिव के आगे 8 आ जाएगा और NH4 पॉजिटिव के आगे 2 आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, फिर हम यहाँ पर एक 2 नंबर से हम इसको पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं। वी कैन सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन ऑल्सो। ठीक है बेटा, तो देखो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो करते हैं हम 2 से सबको डिवाइड। अब बेटा इसका फिर एक स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, कोई कंफ्यूजन हो तो तुम देख सकते हो, बेटर है समझ लो और फिर खुद से ट्राई करना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप देखने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में अब देखो बेटा, हम इसको डिवाइड जब कर देंगे तो ये थोड़ा हम इरेज कर लेते हैं पहले, सारा उस स्टेप को छोड़ देंगे ताकि देखने में आसानी हो हमें।
तो नेक्स्ट इज आवर 7th स्टेप एंड दैट इज कि हमने सिंप्लीफाई कर दिया, तो यहाँ 4Zn प्लस एक ही NO3 नेगेटिव बचेगा, है ना, 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पर 4Zn2 पॉजिटिव, ये प्लस इसके ऊपर नहीं है, प्लस इन दोनों के बीच के रिएक्टेंट्स के बीच का प्लस है। ये ऐसे कई बार ना चार्जेस का ही बस ऊपर का छोड़ गए, इधर का ले लिया, ऑक्सीडेशन नंबर ही लिखते चले गए हम चार्ज लिखने के बजाय, फिर उसी को ही आगे चार्ज मान लिया। तो ऐसे कई बार सिली मिस्टेक्स होती हैं जो थोड़ा हम जब जल्दबाजी में करते हैं, है ना, तो तब हो जाती हैं। तो थोड़ा पेशेंस के साथ इनको करना है, 2-3 जब तुम अपने हाथ से बैलेंस कर लोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर कट जाएगा और NH4 पॉजिटिव, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। इधर 3 ऑक्सीजन है तो इधर 3 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे। तो 4Zn प्लस NO3 नेगेटिव, 4Zn2 पॉजिटिव प्लस NH4 पॉजिटिव प्लस क्या करेंगे, 3 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, ठीक है। तो अब हम हाइड्रोजन्स को बैलेंस करेंगे। लास्ट स्टेप है कि इधर हाइड्रोजन्स देखो है ही नहीं, ठीक है। यहाँ कितने हैं, 4 प्लस 6, तो कितने हैं हमारे यहाँ पर हाइड्रोजन्स हैं 10, ठीक है। तो अब इधर 10 है तो यहाँ 10 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, फिर इधर हम क्या करेंगे, 10 OH नेगेटिव आयन ऐड करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, 4Zn प्लस NO3 नेगेटिव प्लस 10H2O, 4Zn2 पॉजिटिव प्लस NH4 पॉजिटिव प्लस 3H2O प्लस क्या करेंगे, 10 OH नेगेटिव आयंस, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो, 10 वाटर इधर है, 3 वाटर इधर है, तो जब सेम स्पीशीज दोनों तरफ होती है ना तो हम काट सकते हैं। तो 3 वाटर हमारे यहाँ की 3 वाटर से कट जाएंगे, तो यहाँ 7H2 ही खाली बचेंगे, ठीक है। हम और से कर यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट वो बेटर होता है कि हम कुछ ऐसे कंफ्यूजन्स ना रखें कि दोनों तरफ वाटर आ रहे हैं तो कॉमन को काट सकते हैं। तो यहाँ हमने 7H2 कर दिया, ठीक है। 4Zn2 पॉजिटिव प्लस NH4 पॉजिटिव प्लस 10OH नेगेटिव। अब देखते हैं इक्वेशन बैलेंस हुई है कि नहीं हुई है। मेरे लिए भी तुम्हें जैसे सरप्राइज होता है ऐसे मेरे लिए भी रहता है कि देखो बैलेंस करी कि नहीं करी, है ना। तो देखते हैं, ये भी एक अपना चार्म है लास्ट में चेक करने का। तो यहाँ पर देखो तो एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखो तो बेटा कितना है, 4 2 जार कितने होंगे बेटा, 8, और एक और पॉजिटिव 9, तो 9 तो हमारे प्लस के हैं, और ध्यान से देखो तो 10 हमारे माइनस के हैं। तो यहाँ भी कितना आया हमारा, -1 यहाँ पर आया है, ठीक है। और थोड़ा साफ सा लिख दूँ, स्क्रीनशॉट लेने में आसानी हो जाएगी। और यहाँ पर भी हमारा -1 ही आया है, तो हो गई, ठीक है। तो एज चार्जेस आर बैलेंस्ड ऑन बोथ साइड, सो दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड, ठीक है। तो इस बात को हम लिख देंगे कि एज चार्जेस आर इक्वल ऑन both sides, so equation is balanced। क्लियर बेटा। तो इस तरीके से बेटा ये मैंने 2 कराई हैं, एसिडिक की थी। खुद से ट्राई करो, अपने आप इतनी सारी क्वेश्चंस दे रखे, तुम देख सकते हो अनसॉल्व में, अपने आप 2-3 एसिडिक की करके देखो, 2-3 बेसिक की करके देखो। तुम देखोगे पहले होने में शायद गड़बड़ हो सकती है, ना भी हो पाए, ठीक है। फिर से वीडियोस को देखना, फिर से ट्राई करो, देखो कहीं स्टेप में गलती हो गई है। 2-3 बार चेक करके भी ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रख लो उसको, जब हम स्कूल में मिलेंगे तब मैं उनको सॉर्ट आउट कराऊंगी, या मुझे भी भेज सकते हो, मैं सॉल्व करके पूरा स्टेप सारा कॉपी पे करके फ़ोटो खींच के भेज दूँगी, ठीक है। फिर तुम देखना दूसरे तुम कर पाओगे, फिर तुम देखो तीसरे तुम बहुत जल्दी कर पाओगे। तो ये प्रैक्टिस का ना हमेशा फ़ायदा होता है, ठीक है बेटा। तो ट्राई करना, सब हो जाएगा।